नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। आपके दोस्त, आपके परिवार का कोई भी सदस्य, कोई भी रिश्तेदार या आपके साथ काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जब भी आपको आकर ये बताता है कि मैं तिरुपति जा रहा हूं, तो आप ये तो जरूर कहते हैं कि जा रहे हो तो लड्डू का प्रसाद लेते आना। और जब प्रसाद का लड्डू आपको मिलता है तो उसका एक एक दाना आप खाते भी हैं, घर भी ले जाते हैं, सब में बांटते हैं। लेकिन उसी लड्डू प्रसाद के बारे में कोई आपसे ये कह दे कि उसमें घी की जगह चर्बी मिली हुई है, तो आप पर क्या बीतेगी। पिछले 3-4 दिनों से करोड़ों हिंदुओं को यही बात चुभ रही है। हम में से हर कोई अपने जीवन में कभी ना कभी प्रसाद का लड्डू जरूर खा चुका है। क्या वे सब लोग इस वक्त बेचैन हो जाएं? उनको समझाने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। लड्डू प्रसाद के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें उड़ाई जा रही हैं, उनमें सच्चाई कितनी है, इस रिपोर्ट से आपको सच का पता चलेगा। तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू। काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डू। मुंबई सिद्धि विनायक मंदिर के लड्डू। जयपुर मोती डूंगरी गणेश मंदिर के लड्डू। पटना महावीर मंदिर के लड्डू। लखनऊ हनुमान सेतु मंदिर के लड्डू। भगवान को लड्डू पसंद है। श्री नारायण हरि विष्णु हो या देवाधिदेव महादेव शिव हो, गजानन गणपति हो या रुद्रावतार हनुमान हो, लड्डू सबको प्रिय है। भगवान बालाजी वेंकटेश्वरम के प्रसादम में लड्डू है। काशी विश्वनाथ के महाप्रसादम में लड्डू है। सिद्धि विनायक को भी लड्डू का भोग प्रिय है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश को लड्डू का बाल भोग लगता है। पटना के महावीर हनुमान को भी बेसन और घी के लड्डू का नैवेद्यम चढ़ता है। लखनऊ के बड़े हनुमान जी यानी सेतु मंदिर वाले हनुमान जी का प्रसाद भी लड्डू ही है। सनातन धर्म के बड़े मंदिरों में शुद्धता का विशेष ख्याल रखा जाता है। खासकर जो भोग भगवान को अर्पित किया जाता है वो तो परम शुद्ध होना ही चाहिए। प्रसाद और नैवेद्यम का मतलब ही है 100% शुद्ध। तिरुपति बालाजी के लड्डुओं में जब से जानवरों की चर्बी और मछली का तेल मिले होने की खबर आई है, भक्तों में रोष और गुस्सा है। भगवान को चढ़ाए जाने वाले लड्डुओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्यों की सरकारें लड्डुओं का लैब टेस्ट करा रही हैं। आज हम आपको दिखाते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों में लड्डू बनते कैसे हैं और वहां शुद्धता का कितना ख्याल रखा जाता है। लड्डुओं की शुद्धता में क्या कोई लूप होल भी है, और अगर लूप होल है तो उसे भरने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। ये भगवान बालाजी की रसोई है। तिरुमला तिरुपति में लड्डू बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री यही है। तेलुगु में इस रसोई को पोटू कहते हैं। बालाजी की रसोई में हर रोज 3.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। यहाँ 100 क्विंटल बेसन और 100 क्विंटल चीनी की खपत है। इस रसोई में 14 क्विंटल घी यानी 1400 किलो घी रोज लग जाता है। इसके अलावा 750 किलो काजू, 500 किलो किशमिश, 500 किलो बादाम और 200 किलो हरी इलायची की रोजाना खपत है।
बालाजी की रसोई पोटू में जो लड्डू बनता है वही भगवान को चढ़ता है और वही भक्तों में बंटता है। यहाँ 600 ब्राह्मण दिन रात लड्डू ही बनाते हैं। स्वच्छता का पैमाना ऐसा है कि ब्राह्मण भी केवल अंग वस्त्र और जनेऊ पहनकर ही लड्डू बनाने के काम में लगते हैं। रसोई में ब्राह्मणों की एक टीम बेसन का घोल बनाती है, दूसरी टीम गर्म घी की कड़ाही में बूंदी छानती है, तीसरी टीम बूंदी को मशीन से दरदरा पीसती है, चौथी टीम चाशनी तैयार करके उसमें बूंदी मिक्स करती है, पांचवी टीम काजू किशमिश बादाम और इलायची काट कर मिलाती है, छठी टीम हाथ से गर्मा गर्म लड्डू बांधती है। बालाजी की रसोई से लड्डू काउंटर तक लड्डू पहुंचाने के लिए बेल्ट लगाई गई है। भोग लगाने के बाद लड्डू सीधे काउंटर तक पहुंचा दिए जाते हैं। प्रसादम की सामग्री या लड्डू प्रसादम कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। बालाजी के जगत प्रसिद्ध लड्डू बनाने के नियम बहुत कड़े हैं। लड्डू बनाने की एक एक सामग्री लैब में जांच के बाद ही रसोई में पहुंचती है। लड्डू बन जाने के बाद भी ये देखा जाता है कि उसमें काजू, किशमिश, बादाम, चीनी और इलायची सही मात्रा में है या नहीं, और लड्डू का वजन 175 ग्राम है कि नहीं। हर टेस्ट में पास होने के बाद ही लड्डू भगवान तक पहुंचता है। पहला भोग भगवान बालाजी को चढ़ता है, फिर लड्डू भक्तों को बांटा जाता है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानन बोर्ड के पास घी की क्वालिटी चेक करने का अपना लैब नहीं है, इसलिए उसमें गड़बड़ी हो गई। लेकिन अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का वही नंदिनी ब्रांड घी दोबारा से मंगवाया जा रहा है, जिससे 50 साल तक शुद्ध स्वादिष्ट लड्डू बनाए जाते रहे। आपने लड्डू प्रसाद का सेवन किया, कैसा लगा? तृप्त हुई? आपका मन तृप्त हुआ? मन बहुत तृप्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसको लेकर कुछ विवाद की बात आ रही है कि लड्डू में मिलावट हुई है। आपको क्या लगता है, ये इससे भक्ति कम होती है, लोगों की भावना आहत होती है? नहीं, भक्ति नहीं कम होती, वो तो लोगों की श्रद्धा रहती है। वो प्रत्येक की, हर लोग की श्रद्धा रहती है कि वो हम बालाजी जाएंगे, वो बालाजी का प्रसाद लेंगे, पुण्य मिलेगा, इसके वजह से लोग ले लेते हैं। वो जो हम श्रद्धा से लेते हैं हमें पुण्य मिलेगा, जो मिलावट करके उनको पाप लगेगा, हमको तो नहीं लगेगा। एक तो आपको मिला होगा टिकट के साथ। हाँ, 200 को 4। हाँ, और एक्स्ट्रा कितना लिया? 200 का 4। आप कितने लोग हैं? 8 लोगों ने, सबने एक्स्ट्रा लिया? हाँ, सबने एक्स्ट्रा लिया। इतना अच्छा लगता है क्या लड्डू? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है वो। बाकी आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी दे? आने से पहले लड्डू लेके आओ बोलते हैं हमको। सब बोलते हैं। हाँ हाँ। तो जब इस लड्डू को लेकर ये खबर आती है कि इसमें कुछ मिलावट हो गई है, तो आपको दुख होता है? दुख तो होता है, मगर क्या अभी वो पॉलिटिक्स वाले तो पॉलिटिक्स करते रहते, वो ऊपर वाले पे छोड़ के हम लड्डू खा लेते हैं बस। बिहार में भक्तों की आस्था का एक बड़ा केंद्र है पटना का महावीर मंदिर। यहाँ हनुमान जी को तिरुपति बालाजी के लड्डुओं का ही भोग लगता है, जिसे यहाँ नैवेद्यम कहते हैं। नैवेद्यम बनाने के लिए तिरुपति के ही कारीगर पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की रसोई में रहते हैं। तिरुपति में जिन दिनों नंदिनी घी की सप्लाई रोक दी गई थी, उन दिनों भी पटना के महावीर मंदिर में नंदिनी घी से ही लड्डू बनाए जा रहे थे। 1 करोड़ का घी हमारे यहाँ हर महीने में आता है। 1 करोड़ नंदिनी घी आता है, कोई दूसरा घी हम लोग नहीं। 50 साल का जो संबंध था वो टूट गया। 3 साल हुए होंगे करीब, 3 साल करेंगे। वो हम पर भी हुआ था, हमारा दाम भी बढ़ाया था। हमने कहा कि बिहारी शैली से हमने उनको हाथ मरोड़ करके और 10 रुपए की वृद्धि पर हम दिए। तो हम लोगों ने निरंतर रखा, उन लोगों ने छोड़ दिया। कि नंदिनी घी उन्होंने बंद किया, तब से उनके लड्डू में गिरावट आई। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी को आपने सुन लिया। अब आपको इस मंदिर ट्रस्ट की रसोई के अंदर लेकर चलते हैं। चने की दाल का बेसन, नंदिनी घी, चीनी, काजू, किशमिश, इलायची। पटना महावीर मंदिर का नैवेद्यम बनाने का सारा इंग्रेडिएंट वही है जो तिरुपति में यूज होता है। तिरुपति के बालाजी मंदिर में 2020 तक लड्डू बनाने के लिए जिस नंदिनी घी का इस्तेमाल होता था,
उसी नंदिनी घी का इस्तेमाल पटना के महावीर मंदिर में भी लड्डू बनाने के लिए किया जाता है। ये पूरा किचन आप देख लीजिए जहाँ पर लड्डू तैयार किया जा रहा है। और ये तमाम जो कारीगर हैं, ये वो कारीगर हैं जो तिरुपति के बालाजी मंदिर में पहले काम कर चुके हैं। इनके पास एक लंबा अनुभव है। और ये जो घी का आप डब्बा देख रहे हैं, ये 15 केजी का एक कंटेनर है। और इस पर कीमत यदि आप जाएंगे तो कीमत लिखी हुई है 700 रुपये पर केजी। और इसी नंदिनी घी से यहाँ का प्रसाद नैवेद्यम जिसे कहते हैं वो तैयार होता है। हमारे साथ यहाँ के जो प्रबंधक हैं शेषाद्री, वो हैं। ये बताइए कि ये जो घी है कहाँ से मंगाते हैं आप? सर ये कर्नाटका से आता है सर, कर्नाटका मिल्क फेडरेशन से आता है, सरकार का है, कर्नाटक से घी आता है सर जी। ये डब्बा, एक डब्बा कितने केजी? सर ये एक डब्बा जो है सर 15 केजी का है सर, 15 केजी का, 15 लीटर में 15 केजी का। और इस पे कीमत जो है क्या लिखी हुई है? 700 रुपये सर पर केजी लिखा है। मगर हम लोग जो बल्क में जो एक महीने में सर 15 टन हम लोग जो घी लेते हैं, इसके चलते हम सर 590 रुपीज़ में सर हम लोग को पर केजी देते हैं सर। महावीर मंदिर ट्रस्ट की रसोई में लड्डू बनाने में लगभग सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों से होता है और कारीगर लड्डू की सामग्रियों में कम से कम हाथ लगाते हैं। बेसन का घोल बनाने से लेकर बूंदी में अन्य सामग्रियां मिलाने तक हर काम के लिए मशीन लगी है। इससे शुद्धता बनी रहती है। सर हम लोग चना लेते हैं, बेसन नहीं लेते, चना लेते हैं, क्योंकि बेसन मार्केट में मिलता है, मिक्सिंग होता है कि नहीं तो हम लोग को पता नहीं चलता है। हम ही लोग के पास चक्की है, चना दाल लेके सर इसको हम लोग पीस लेते हैं सर। उसके बाद पानी में इसको जो मिला के हम लोग शुद्ध घी में सर इसको बूंदी छानते हैं। और जो छाना बूंदी आप लोग देख सकते सर किस रंग का है, कोई इसमें ब्लैक का नहीं है, ये छाना बूंदी है सर। इसी को हम लोग जो है चाशनी के साथ मिलाते हैं। अब हम पहुंचे हैं उस जगह पर जहां लड्डू तैयार किया जा रहा है। ये एक ऐसी जगह जहां पर तमाम कारीगर यहां पर काम कर रहे हैं और कई इक्विपमेंट्स जो लगे हुए हैं, जैसे ये चाशनी बनाने का एक इक्विपमेंट है। और यहाँ पर तमाम वो मिक्सर प्लांट हैं जो नंदिनी घी में बूंदी छाना गया, यहाँ पर उसे मिक्स किया जा रहा है। इसमें ड्राई फ्रूट, इलायची, चाशनी, ये चीज़ें डालकर इसे मिक्स किया गया और मिक्स करने के बाद ये इस तरह का तैयार हुआ। अब जब ये तैयार हो गया, यानी जो प्रसाद जिससे बनाया जाएगा वो अब तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर लड्डू बनाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए जो कारीगर कतार में आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब अब लड्डू बना रहे हैं। शुरुआत नंदिनी घी में बूंदी छानने से हुई, फिर उसके बाद जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हुई और अब यहाँ पर लड्डू बनाया जा रहा है। यहाँ शेषाद्री जी हमारे साथ हैं। ये बताइए कि ये जो कारीगर हैं, कितने कारीगर हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे सर टोटल जो है 125 कारीगर हैं सर। ये बताइए कि हर दिन या कहें महीने में कितनी खपत होती है लड्डू? यहाँ पे सर महीने में सर 1,25,000 किलो सर हम लोग का एवरेज सेल है। इसमें सर मंगल को सर सबसे ज़्यादा सेल होता है, 8,000 किलो सेल होता है, 8 से 8,500 किलो। और शनिवार को सर 4,000 से लेकर 4,500 किलो सेल होता है। प्रति किलो दर क्या है लड्डू बिकने की? 1 किलो का जैसे 330 रुपये सर किलो है सर, 330 रुपये किलो है। अच्छा ये बताइए कि अब नंदिनी घी में चूँकि पूरा जो लड्डू है तैयार होता है, तो क्या ऐसा कुछ है कि यदि नंदिनी घी की जगह कोई दूसरा घी, सस्ता घी, मिलावटी घी इस्तेमाल हो तो उसको बनाने के दौरान आप पकड़ सकते हैं या उसमें कोई फ़र्क आपको दिखेगा? जी सर, नंदिनी घी यूज़ करने में जो है इसका जो है सर येलोइश कलर है, आप इसको देख सकते हैं, एकदम येलो है और एकदम शाइनिंग है लड्डू ये। हाँ, और इसको जो है देखिए ये जो लड्डू जो है पूरा शाइनिंग है, ये कलर भी जो है एकदम जो गोल्डन येलो है सर ये। नंदिनी घी सप्लाई करने वाली कर्नाटक की सरकारी कंपनी केएमएफ ने महावीर मंदिर ट्रस्ट से भी कीमत बढ़ाने की डिमांड की थी। ट्रस्ट ने कीमत बढ़ाई भी, लेकिन उतनी नहीं जितनी डिमांड थी। ट्रस्ट ने घी के दाम बढ़ाए, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं किया। मुंबई में गणपति के भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है सिद्धि विनायक मंदिर। गणपति के जो भी भक्त सिद्धि विनायक के दर्शन करने आते हैं, वो यहाँ का लड्डू प्रसाद ले जाना नहीं भूलते। सिद्धि विनायक ट्रस्ट के पास भी अपना किचन है, जहाँ बेसन, घी, काजू, किशमिश और मुनक्के का इस्तेमाल करके लड्डू बनाया जाता है। बालाजी के लड्डू और सिद्धि विनायक के लड्डुओं में एक अंतर ये है कि सिद्धि विनायक के लड्डुओं की बूंदी साबुत रहती है। इसे दरदरा करके पीसा नहीं जाता। साबुत बूंदी में ही चाशनी और मेवे मिलाकर लड्डू बांधा जाता है।
हमारा जो लड्डू महाप्रसाद है वो बहुत ही फेमस है। भाविकों की श्रद्धा आस्थाएं वहाँ से जुड़ी है, इसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती है। तो उसका क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप देख सकते हैं ये जो लड्डू है, ये हमारी खासियत है, ये प्योर घी में बनता है। गाय का घी है और इसी प्योर घी में ये पूरा बूंदी जो है ये बनाई जाती है। उसके बाद ये चाशनी है, चाशनी में ये चाशनी, हाँ ये चाशनी देख सकते हैं इस वक्त चाशनी बन रही है। बूंदी का तलने के बाद ये चाशनी में डुबाई जाती है। उसमें और जो परमिसिबल इंग्रेडिएंट्स है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स में हम काजू टुकड़ा और किशमिश इस्तेमाल करते हैं। स्वाद के लिए इलायची है, नटमेग पाउडर है। ये जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी पे पूरा कंट्रोल किया जाता है मंदिर प्रशासन की तरफ से। एक गोनी जो रहता है, बेसन का गोनी 50 kg रहता है। 50 kg में लगभग 90 kg हम शुगर इस्तेमाल करते हैं। S30 करके एक ब्रांडेड शुगर है, वो चाशनी के लिए यूजफुल है। और इस 50 kg के लिए 65 लीटर घी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें लगभग 5 किलो ड्राई फ्रूट्स मीन्स 5 किलो काजू टुकड़ा, 5 किलो किशमिश और 250 ग्राम ईच इलायची पाउडर, नटमेग पाउडर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके लड्डू बनाए जाते हैं। हमारा एक लड्डू लगभग 50 ग्राम का होता है। सिद्धि विनायक मंदिर ट्रस्ट के पास लड्डू की इतनी डिमांड आती है कि उसे पूरा करना संभव नहीं होता। इसी से साफ होता है कि यहाँ के लड्डुओं पर भी भक्तों की आस्था जरा भी कम नहीं हुई है। गणपति का एक और सिद्ध मंदिर है जयपुर का मोती डूंगरी गणेश मंदिर। यहाँ के गणपति को प्रतिदिन 100 से 150 किलो मोदक लड्डू चढ़ाया जाता है। इन लड्डुओं को यहाँ बाल भोग कहते हैं। मोती डूंगरी मंदिर का मोदक लड्डू भी यहाँ के अपने किचन में तैयार किया जाता है। यहाँ के लड्डुओं को इतनी पवित्रता से बनाया जाता है कि किचन से निकलने के बाद भक्त को छोड़कर दूसरा कोई भी इसे छू नहीं सकता। इसलिए हर लड्डू को अलग दोनों में रखा जाता है। इंडिया टीवी के जयपुर ब्यूरो चीफ मनीष भट्टाचार्य मोती डूंगरी मंदिर के किचन जाकर इन लड्डुओं को बनते हुए देखा। मैं इस वक्त जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में मौजूद हूँ। सबसे प्राचीन और बहुत विशाल मंदिर है, जिसकी मान्यता भी है। हजारों लोग यहाँ पर हर दिन दर्शन करने के लिए आते हैं। और इस वक्त मैं मंदिर की रसोई में मौजूद हूँ, जहाँ पर प्रसाद बनाया जा रहा है। आप देखिए, ये मोदक चढ़ाए जाते हैं, जो कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर में यहाँ पर प्रसाद के तौर पर सबको दिया जाता है। और हर रोज लगभग 100 से 150 किलो ये मोदक बनाए जाते हैं यहाँ पर, और गणेश भगवान को चढ़ाया जाता है। और उसके बाद लोगों को ये वितरण किया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब एक जो नई बहस छिड़ी है कि जो मंदिर में मिलने वाला जो प्रसाद है उसमें घी या अन्य सामग्रियां जो मिलाई जाती हैं, क्या वो सही है? क्या हाइजीन का यहाँ पर ख्याल रखा जाता है? क्या इसमें कहीं चर्बी तो नहीं? ये तमाम चीज़ें जांचने के लिए हम खुद इस वक्त मंदिर की रसोई में मौजूद हैं। ये देखिए आप, बेसन के जो मोदक हैं तमाम बड़े बड़े दोने में रख के एक लड्डू के तौर पर एक बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं। और हर रोज लगभग 100 से 150 किलो मोदक यहाँ पर बनाए जाते हैं। इसमें क्या क्या सामग्रियाँ आप मिला रहे हैं? इसमें घी और मेवा और बेसन और चीनी ये डालते हैं। गणपति को मोदक लड्डू प्रिय हैं। प्रसाद का लड्डू पवित्रता से बने, ये मंदिर प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारे मंदिर में कलर का उपयोग नहीं किया जाता। घी हम कोशिश करते हैं कि पायस जो मदर डेयरी की एक एंसिलरी है उससे हम परचेज करते हैं। वो लड्डुओं में पायस की काम में आता है। दूसरी बात, कोशिश करते हैं कि रोज ताजा प्रसाद बने और ताजा चढ़े। बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर भारत के सबसे व्यस्त मंदिरों में से एक है। जब से यहाँ कॉरिडोर बना है, भक्तों की तादाद और बढ़ गई है। काशी विश्वनाथ को भोग लगाने के लिए मंदिर के पुजारी अपने हाथों से प्रसाद बनाते हैं, लेकिन भक्तों को जो महाप्रसाद मिलता है उसके लिए एक वेंडर से टाई अप है। भक्त जो प्रसाद बाबा विश्वनाथ पर चढ़ाने के लिए लाते हैं वो भी शुद्ध होना चाहिए। तिरुपति मंदिर को सप्लाई किए गए घी में चर्बी मिलने के बाद वाराणसी तक हड़कंप है।
जिला प्रशासन काशी में भी क्वालिटी कंट्रोल की कवायद में लगा है। वाराणसी के एसडीएम लड्डू बनाने वाले वेंडर अशोक हलवाई के यहाँ इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे। एक एक सामान को चखकर देखा और घी और लड्डू की सैंपलिंग कराकर टेस्ट के लिए भेज दिया। इंडिया टीवी की टीम भी उस किचन में गई जहां काशी विश्वनाथ का महाप्रसाद तैयार किया जाता है। तिरुपति और पटना की तरह वाराणसी में भी लड्डू बनाने का ढेर सारा काम मशीनों से होता है। काशी विश्वनाथ का लड्डू महाप्रसाद बूंदी का नहीं होता। बेसन और आटा को घी में भूनकर उसमें मेवा और चीनी मिलाकर लड्डू तैयार किया जाता है। घी की गुणवत्ता के लिए लैब टेस्टिंग कराई जाती है। लड्डू बांधने का काम स्थानीय महिलाएं करती हैं। पूरे प्रोसेस में सिर्फ सनातनी लोग शामिल किए जाते हैं। गैर सनातनियों को महाप्रसाद बनाने की हर प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। भगवान के प्रसाद का जिम्मेदारी है और उसमें 100% अपने कलेजे से जो हो सकता है शुद्धता और पवित्रता का मानक हम लोग अडॉप्ट करते हैं। लागत बने उसके आटा, घी, सूजी बनाने से लेकर के और पैकिंग करने से लेकर के और डिलीवरी तक की पूरी जिम्मेदारी भगवान ने हमको दी है। तो उसी हिसाब से हम लोग उसकी पवित्रता और बनाने की और पहुंचाने की दोनों अडॉप्ट करते हैं। लखनऊ के सबसे मशहूर हनुमान सेतु मंदिर आता है, वो हनुमान जी के लिए बेसन के बने लड्डू लेकर आता है। बड़े हनुमान जी के लिए लड्डू बनाने का काम पिछले 61 साल से जय हनुमान मिष्ठान भंडार कर रहा है। ये लड्डू मंदिर परिसर में ही तैयार किए जाते हैं। हर 3 महीने पर FSDA की टीम यहाँ के लड्डुओं को चेक करती है। हर 2 साल पर दुकान का लाइसेंस रिन्यू होता है। तिरुपति से शुरू हुआ लड्डू विवाद तिरुपति से ही शांत हो रहा है। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड ने अपने किचन की नई तस्वीरें दिखाई हैं। इनमें लड्डू रखने वाले ट्रे तक की सफाई किस तरह होती है, इसका ब्यौरा दिया है। बालाजी को मिलावटी घी की सप्लाई करने वाली कंपनी ब्लैकलिस्ट कर दी गई है। भक्तों को इत्मीनान हो रहा है कि उनको जो लड्डू प्रसाद मिल रहा है वो भगवान का शुद्ध प्रसाद है।